नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 23-24 के लिए सीटी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए ऑनलाइन। यहाँ पे आकर देखते हैं कि कौन कौन से बीएड से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेस है। बीएड एमएड ये वो कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, जो 3 साल का है। इसमें बीएड और एमएड ये दोनों डिग्री आपको 3 साल में मिलती है। एमएड कोर्स वो है जो बीएड के बाद करते हैं, ये 2 साल का होता है। इसमें आपको एमएड की डिग्री मिलती है। इसके बाद इंटीग्रेटेड बीएड है जो कि 12th स्टैंडर्ड के बाद करते हैं, जहाँ पे आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड डिग्री मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं बीएड एंड बीएडीएलसीटी। वो डिग्री जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के लिए होती है, जो कि आमतौर पर बीएड के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस साइट पे, आपकी ये ओपन हो जाएगी साइट। यहाँ से आपको ये एप्लीकेशन भरना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे और यहाँ जाकर आपको ये सूचनाएं पढ़कर आपको येस करना है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी भरने के बाद ये पर्सनल जानकारी है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा। इसके मदद से ये आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा और फिर आपको आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो आपका सबमिट होगा। अपलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लगने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर, फोटो, यही आपको अपलोड करना है। आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आपको डाउनलोड में जाकर ब्रोशर ज़रूर पढ़ना है। ब्रोशर पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन भरिए। तो आइए देखते हैं ब्रोशर में मेन चीज़ें क्या है, इसके फीचर्स क्या, इतने बता रहा हूँ। मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि आप खुद ये ब्रोशर पढ़े और उसके बाद ही एप्लीकेशन भरें, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन में कोई करेक्शन विंडो नहीं होती जैसे किसी और एग्ज़ाम में होती है। आइए देखते हैं। ये देखिए बीएड 23-24 का ये ब्रोशर यहाँ पर है। ये सीईटी सेल के नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए है, वेबसाइट दी है, ईमेल आईडी दी है। अगर आपको सीईटी के एप्लीकेशन भरने में कोई भी तकलीफ होती है तो आप यहाँ पर ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर ईमेल कर सकते हो। ये ब्रोशर का बहुत जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ब्रोशर बहुत बड़ा है, 33 पेजेस का है, तो सारी चीज़ें हम अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। मेन फीचर ही बता देते हैं। आइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको बीएड के लिए एप्लीकेशन करना है। अगर आपका इन सब्जेक्ट में साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये जो है इसमें अगर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना ज़रूरी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 45% होना ज़रूरी है इन सब्जेक्ट्स में, अगर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट है, अगर इसमें है तो आपको मिनिमम 55% ज़रूरी है ओपन कैटेगरी के लिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स मिनिमम होना ज़रूरी। तभी आप क्वालिफाई हो, तभी आप बीएड एडमिशन ले सकते हो। अगर आप यहाँ क्वालिफाई नहीं है इस कैटेगरी के हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। जो स्टूडेंट अपियर है लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, वे स्टूडेंट भी एलिजिबल है, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि एडमिशन तक उनका रिजल्ट आ जाए। इस बीएड सीईटी के साथ एक और टेस्ट होती है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टेस्ट। अगर आपको इंग्लिश मीडियम से एडमिशन लेना है तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको ईएलसीटी को येस करना है, ताकि आप इंग्लिश मीडियम के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर आपको मराठी मीडियम से करना है तो इंग्लिश ईएलसीटी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट्स में आता है जहाँ पर आपको एग्रीगेट मार्क्स पूछे जाते हैं। उसका मतलब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी जिन ईयर्स के या सेमेस्टर्स के बेसिस पर आपको आपके डिग्री का स्कोर अवार्ड करती है, उतने ही मार्क्स आपको यहाँ भरने। मान लीजिए अगर कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पर सेकेंड और थर्ड ईयर्स के ही मार्क्स को कंसिडर किया जाता है डिग्री देने के लिए, तो आप वही मार्क्स लिखोगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे 3 ईयर के या सारे सेमेस्टर्स के मार्क भर रही है, तो ये उसी के हिसाब से आपको जब पूछा जाएगा कि एग्रीगेट मार्क्स कितने, तो वही आप जवाब दोगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो लास्ट ईयर की जो डिग्री है या मार्कशीट है, उस पर जो लिखा है उसके हिसाब से आपको एग्रीगेट मार्क्स भरने हैं। तो इसका मतलब ये है किसी के 2 ईयर्स के होंगे, किसी के 3 ईयर्स के होंगे। डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री कौन से कितने ईयर्स के बेसिस पर दी है। अगर यहाँ पे सीजीपीए है या ग्रेड दिए हुए, अगर स्कोर नहीं दिया गया है, परसेंटेज नहीं दिए, तो आपको ये करना है। बट उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूले के हिसाब से आप ये कर रहे हो, वो आप तो उस कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आपको कुछ सर्कुलर या कुछ फॉर्मूला ऐसे लाना होगा सर्टिफाइड,
कि हाँ देखो हमने ये मार्क्स कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला यूज़ किया, उसके लिए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक सर्टिफाइड वो स्कोर यहाँ पे होना ज़रूरी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जो एनआरआईज है या फिर ओवरसीज इंडियंस ही, इनके लिए सीईटी ज़रूरी नहीं, वो सीधे कैप राउंड के लिए मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन राउंड के लिए सीधे एंट्री उनको है। उसके बाद जब आपको कैटेगरी या टाइप पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट है ये टाइप आप सारे पढ़ लीजिए। ये इसलिए क्योंकि जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन होता है एडमिशन के लिए। अगर आप क्लेम करना चाहते हो आप महाराष्ट्रियन हो और ये एडमिशन के लिए रिजर्वेशन आपको मिले, तो आपके पास आपका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में होना चाहिए और आप या तो महाराष्ट्र के आपका जन्म महाराष्ट्र में हो या फिर आप यहाँ रह रहे हो बहुत सालों से, तो आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर डोमिसाइल नहीं भी है तो भी अगर आप ये प्लेस ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ यहाँ पे आप दे सकते हो। इसके अलग अलग टाइप है, आप ज़रूर देख लीजिए। मैं अभी इस उन पॉइंट्स का भी कवर नहीं कर रहा है, अदरवाइज जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अगर इस तरह के सोशल रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो तो अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल है वो 2024 तक का वैलिड होना चाहिए। आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कास्ट वैलिडिटी नहीं रही तो भी अभी चलेगा, बट एडमिशन के टाइम तक आपको कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास अभी नहीं तो आप ये सीईटी का फॉर्म भरिए और इसके ये एप्लीकेशन सीईटी का एप्लीकेशन आप कास्ट वैलिडिटी के साथ जोड़कर एप्लीकेशन वहाँ कर सकते हो। तो उस बेसिस पर आपको वैलिडिटी के लिए सर्टिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। एज क्राइटेरिया कोई नहीं है, कोई एज अपर लिमिट नहीं है, कोई भी इस बीएड एडमिशन प्रोसेस में आ सकता है। इनटेक जो होती है वो हर कॉलेज में 50 होती है, 1 यूनिट अगर हो तो 50 होती है, 2 यूनिट हो तो 100 होती है। इसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो बीएड सीईटी और रीएलसीटी, सीईटी मतलब मराठी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए और रीएलसीटी मतलब सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम को 2 टेस्ट देने होंगे, सीईटी और रीएलसीटी। मराठी मीडियम को सिर्फ सीईटी देने होंगे। यहाँ पर ऑनलाइन मोड में होने वाली है और मल्टीपल सेशंस होते हैं, 2 या 3 दिन में होते हैं। इनमें से किसी एक दिन को आपका नंबर आएगा। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 800 है और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 600 है। उसके बाद प्रोसीजर आई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए। वहाँ से इम्पोर्टेंट जो है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको ये 4 चीज़ें देखनी होगी। एक तो आप एलिजिबल क्राइटेरिया में आप हो कि नहीं हो, 50% या 45% जो भी ऊपर आपने देखे उसके अनुसार अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप भरिए। उसके बाद आपके स्कैन फोटोग्राफर और सिग्नेचर आप बना के रखिए, स्कैन करके रखिए। जो साइज़ दी है वो आगे आने वाला है, उस साइज़ में स्कैन करके रखिए। एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ताकि जो ओटीपी आएगा तो ओटीपी आपको वेरीफाई आप कर पाओगे। और एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए कोई सुविधा अपने पास रेडी रखिए और इसी के बाद आप एप्लीकेशन भरने के लिए बैठिए। तो उसकी ये प्रोसेस दी है, हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसकी जो आगे भी स्टेप्स में दिए हुए हैं। ये जो भी आप एप्लीकेशन भरोगे वहाँ पर आपको चेंज करने के जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करते तब तक आप एडिट या चेंज कर सकते हो। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर लिया कि उसके बाद चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई करेक्शन विंडो इस सिस्टम में नहीं आता है। ये पेमेंट के बारे में, पेमेंट के बाद आपको फोटोग्राफ्स और इसकी साइज़ यहाँ पे दी जो आपको अपलोड करने। फोटोग्राफ की साइज़ 20 से 25 KB तक होना चाहिए, 25 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये डायमेंशन दिए, इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है इसका MS पेंट में, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। सिग्नेचर जो हो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से की गई हो और उसका डायमेंशन दिया हुआ, इसका साइज़ जो है 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर सिग्नेचर सिंपली अगर आप लेटर में भी लिखते तो वो कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये आपको अपलोड करना है। ये अपलोड होने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद ये एडमिट कार्ड के बारे में, जब आपकी सीईटी होगी वहाँ पर आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। उसकी लिस्ट यहाँ पर दी है। आपका जिस नाम से भरा है उस नाम से आपका आईडी प्रूफ होना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे टेस्ट सेंटर के बारे में दिया गया है, आपको टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने हैं। सिलेबस को अगर देखा जाए तो मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और टीचर एप्टीट्यूड से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस हो गए और 90 मिनट्स आपके पास हो गए। मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो मिनिमम होना ज़रूरी ही है, क्योंकि 90 मिनट्स में हमें
100 क्वेश्चन सॉल्व करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू हो गए और सारे, और आपके लिए मराठी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके सामने कंप्यूटर्स पर ये क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। अगर इसका हम सिलेबस देखो तो मेंटल एबिलिटी पर 40% हमने देखा, जनरल नॉलेज है और टीचर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके साथ जो टेस्ट इंग्लिश मीडियम के लिए अपेयर होने के लिए ज़रूरी वो है ELCT, इसके लिए ये टॉपिक दे, इसके बेसिस पर 50 मार्क्स की ये क्वेश्चन होगी। ये भी MCQ ही होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 मिनट है और इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ होगी। अगर आपको जब एप्लीकेशन भरोगे तो वहाँ पे आपको ELCT को येस लिखना है अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन चाहिए। उसके बाद के गाइडलाइंस है पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उनके लिए जो स्क्राइब है आने वाला है उसके रिलेटेड रूल्स है, किस टाइप को स्क्राइब अलाउड किया जाएगा और एक्स्ट्रा टाइम किसको अलाउड किया जाएगा, इसका कैटेगरी, इस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद CET की इंफॉर्मेशन है, ये ऑनलाइन माउस क्लिक कर बेसिस होगी। ये जो तो इस तरह के आइकॉन होंगे, इस आइकॉन को आप देखिए यहाँ पर, अगर इस तरह का कलर और इस तरह का आइकॉन है तो इसका मतलब आपने विजिट भी नहीं किया इस क्वेश्चन को। अगर इस तरह का आइकॉन है, ये कलर है, तो इसका मतलब है आपने विजिट किया पर आंसर नहीं दिया। अगर इस तरह का आइकॉन और शेप है तो इसका मतलब है आपने आंसर कर दिया है। इस तरह का अगर है तो इसका मतलब है आपने आंसर तो दिया है बट रिव्यू के लिए रखा है, मतलब आप बाद में आंसर करोगे। अगर आपने रिव्यू कंप्लीट कर दिया है तो इस तरह का आएगा। मान लीजिए आपने सिर्फ इस तरह से आंसर दे के रखा है बट आपने फाइनल नहीं किया है, फिर भी वो कंसिडर किया जाएगा। और इसके लिए ऑटो सबमिट होता है, अगर मान लीजिए सबमिट का बटन अगर रह जाता है क्लिक करना तो टाइम होने के बाद अपने आप ही ये टेस्ट सबमिट हो जाएगी। क्वेश्चन के जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे आप कर सकते हो। और आखिरी में आते हुए जो टाइप्स है बीएड के अलग अलग कोर्सेज के जो हमने पहले ही देख लिए है, फिर भी यहाँ पर जल्दी से BSc बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स 12th स्टैंडर्ड के बाद किया जाता है। बीएड रेगुलर जो कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 2 साल का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। और स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनका टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है ये स्पेशल एजुकेशन का कोर्स। और अगर आप संस्कृत से करना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी जहाँ से आप कर सकते हो। ये फॉर्मेट दिया है एनेक्जर 1, जहाँ पे अगर स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब के लिए क्या ज़रूरी है, इसके फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद अंत में ये फिर से प्रोसेस एक बार शॉर्ट में की गई है। आपको एडमिशन के लिए आना है तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो है रजिस्ट्रेशन आप न्यू करोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको डिटेल्स भरने, पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स, सोशल रिजर्वेशन की डिटेल्स। उसके बाद आपको ये सब वेरीफाई करके आपको फाइनल करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको उसकी प्रिंट भी निकालनी है, क्योंकि ये प्रिंट बार बार आपको लगने वाली है, तो इसका जो एप्लीकेशन है इसकी प्रिंट होना बहुत ज़रूरी, उसका प्रिंट ले लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो CET सेल की वेबसाइट है, वहाँ ईमेल दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।